सभी को जय माँ काली। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि माता रानी की असीम कृपा आप सभी पर बरस रही होगी और माँ सबके अंदर के भंडार कर रही होगी। आज हम बात करेंगे होलिका दहन की। होलिका दहन, होलिका कब जलाई जाएगी, होली कब खेली जाएगी, बीच में ग्रहण पड़ रहा है तो हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, और कुल देवी देवताओं की पूजा इस दिन हमें कैसे करना है होली के दिन। तो अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखिएगा। देखिए, होलिका दहन के दिन भद्रा का साया है। होलिका दहन के दिन भद्रा जो है वो 2 तारीख को, मतलब 2 मार्च को आपकी भद्रा जो है वो शाम को 5 बजे से लग रही है, जो कि 3 मार्च को सुबह 5:30 बजे लगभग रहेगी। सुबह 5:30 बजे तक रहेगी। अब प्रश्न है कि होलिका दहन तब कब होगा। होलिका दहन और 3 तारीख को ग्रहण लग रहा है, तो इसलिए ग्रहण में होलिका दहन नहीं होगा। तो होलिका दहन जो है वो 2 और 3 मार्च की मध्य रात्रि, मतलब कि 2 मार्च की मध्य रात्रि को होलिका दहन होगा, क्योंकि इस समय जो भद्रा का प्रभाव है वो क्या है, कम होगा। भद्रा के प्रभाव के कम होने के कारण जो होलिका दहन है वो मध्य रात्रि को होगा। ठीक है, अब बात आती है कि होलिका दहन तो 2 मार्च को हो गया, होली खेली कब जाएगी। तो देखिए, 3 तारीख को ग्रहण लग रहा है। ग्रहण आपका शाम दोपहर में 3:20 से आपका लगेगा, जो कि आपका 6:47 पे समाप्त होगा। और सूतक आपका सुबह 6 बजे से ही लग जाएगा, 6:20 से ही सूतक लग जाएगा। तो लगभग पूरा दिन आपका तो सूतक रहेगा। सुबह 3 मार्च को 6:20 से सूतक लग जाएगा। दोपहर में ग्रहण लगेगा, जो कि आप मान के चलिए लगभग 7 बजे तक आपका ग्रहण की मुक्ति होगी, ग्रहण खत्म होगा। तो ऐसे समय में ना होली खेली जा सकती है, ना कोई पूजा पाठ की जाती है। सूतक काल से ही सारे पूजा पाठें बंद हो जाती हैं, क्योंकि इस ग्रहण का प्रभाव हमारे भारत में भी दिखाई देगा। इसीलिए भारत में सूतक जो है उसका भी प्रभाव होगा, सूतक मान्य होगा। तो सुबह से ही सूतक लग जाएगा, तो इस बीच कोई भी शुभ कार्य नहीं होते, ना होली खेली जाएगी, ना ही कुल देवी देवताओं किसी की पूजा की जाएगी। तो आपको होली जो है वो 4 मार्च को खेलना है, 3 मार्च को होली नहीं खेली जाएगी। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया है कि होली जो है वो आपकी जलाई जाएगी। होलिका दहन जो है वो 2 मार्च को मध्य रात्रि होगा, 3 मार्च को तो ग्रहण होगा, और 4 मार्च को होली खेली जाएगी, रंग खेला जाएगा। अब ग्रहण में हमें क्या नहीं करना है। ग्रहण में सब जानते हैं कि आपको पूजा पाठ नहीं करना है, ईश्वर का नाम जप करना है, भगवान को छूना नहीं है। ग्रहण से जब मुक्त हो जाते हैं भगवान, तब इसके बाद में हमें स्नान करके दान किया जाता है। और इसके अलावा जो लोग साधक हैं, जो कि साधना करेंगे, तो वो तो होलिका दहन के एक दिन पहले से अगर 3 दिन की साधना कर रहे हैं तो वो 2 ही तारीख से चौकी रखेंगे। 2, 3, 4 3 दिन की साधना करेंगे वो होली तक। तो क्या करें, बीच में चौकी, ग्रहण अगर लग रहा है, चौकी आप लगा दिए हैं, तो आपको चौकी को हटाना नहीं है। अगर बीच में, क्योंकि जब आपने चौकी लगाए हैं उस समय ग्रहण नहीं लगा था। ग्रहण में किसी भी चीज़ की स्थापना नहीं की जाती है। लेकिन अगर आपने चौकी 2 तारीख को लगाए हैं तो बीच में ग्रहण 3 तारीख को है, तो चौकी हटाने की ज़रूरत नहीं है आपको। जब ग्रहण खत्म हो जाए, शाम को ग्रहण खत्म होगा 3 को, तो आप गंगा जल छिड़क करके आप अच्छे से बढ़िया से आप फिर पूजा अपनी साधना को कंटिन्यू रात को कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि कुल देवी देवताओं की जो पूजा है वो कैसे होगी। तो देखिए, कुल देवी देवता जो हैं उनकी, जिनके घर में परंपरा चली आ रही है कि होली पे, दिवाली पे जिनकी परंपरा चली आ रही है कि कुल देवी देवताओं को भोग प्रसाद क्या चढ़ता है, उनको तो वही चढ़ाना है जैसे कि उनके घर की परंपरा है। लेकिन जो लोग अभी तक नहीं करते हैं, होली पर भी अपने कुल देवी देवताओं के लिए कुछ नहीं करते हैं, दिवाली पर भी कुछ नहीं करते हैं, तो होली पर विशेषकर, क्योंकि ये हमारे यहाँ संवत कहते हैं, जागता है, नया वर्ष हम लोगों का जो है वो लगभग यहीं से शुरू माना जाता है। अभी जो आपकी नवरात्रि आ जाएगी तो आपको क्या करना है कि आप अपने जो कुल देवी के लिए, जब आप होली पर खाना बनाएंगे, 3 तारीख को आपको कुछ नहीं करना है। 3 तारीख को आपको किसी भी कुल देवी देवता का भोग नहीं निकालना है। ठीक है, सीधे होलिका दहन के बाद 4 तारीख को आपको भोग जो है, आप कुछ भी मीठा अगर आपके यहाँ चलता है, आप मालपुआ बना के आप अपने कुल देवी के नाम से गुड़ का मालपुआ बना सकते हैं। आप अपने कुल देवी के और स्थान, मतलब जिस भी स्थान पे आप रह रहे हैं, अगर आप अपने जन्मस्थली पर नहीं हैं, अगर आप वहाँ से बाहर भी हैं, तो भी वहाँ के जो देवी देवता हैं
जो आपके नज़दीक में हो, या वहाँ की जो शक्तियाँ हैं, वहाँ की शक्ति मतलब कि जो होता है ना कि स्थान पे कुछ जो मेन ऐसे मंदिर या स्थान होते हैं जहाँ के सिद्ध पीठ माने जाते हैं, वहाँ पर भी आप जाएंगे तो वहाँ पर भी आप प्रसाद चढ़ाइएगा। ये प्रसाद जो होली को चढ़ाया जाता है कुल देवी देवताओं के नाम से, ये खरीद कर नहीं चढ़ाया जाता है, इसे आपको बनाकर ही चढ़ाना है अपने हाथ से। आप चाहे जो भी बना सकते हैं, आप गुलगुले हैं, मालपुआ है, पूड़ी हलवा है, जो भी आप बना सकते हैं, आप कुल देवी देवताओं के नाम से पहले आप बनाइए, इस बना कर के चढ़ाइए। इसके बाद में आप घर में अन्य देवी देवताओं को प्रसाद उस दिन चढ़ाइए, लेकिन कुल देवी देवताओं के नाम से उस दिन आप पूजा जरूर कीजिए। अब आती है जो साधक हैं, साधक जो हैं जो साधना कर रहे हैं मंत्र सिद्धि की, तो मैंने अभी एक वीडियो में अभी बताई हूँ कि कोई भी ऐसा मंत्र, साबर मंत्र जो कि आपने कभी नहीं करे हैं, आपको नहीं पता है कि उस साबर मंत्र के करने से क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसे कोई भी मंत्र आप नहीं करिए। आपको करना है सिद्ध मंत्र, अगर या आपको अपनी ऊर्जा सिद्धि, सवारी वाले जो व्यक्ति हैं उनको अपनी सवारी की ऊर्जा बढ़ानी है, तो जो मंत्र आप कंटिन्यू करते आ रहे हैं आप उस मंत्र की साधना कर सकते हैं। आप गुरु मंत्र लिए हैं तो गुरु मंत्र की साधना कर सकते हैं। आप कोई भी कवच हैं जैसे कि चंडी कवच है, भैरव कवच है, इस तरह के हनुमान कवच है, इनकी साधना आप कर सकते हैं। लेकिन कोई भी ऐसे उग्र शक्ति का बीज मंत्र या साबर मंत्र आप साधना उसकी नहीं करिएगा जिससे कि आपको कोई गलत प्रभाव पड़ सके, कोई भी नेगेटिव, क्योंकि इस समय होली के समय पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ों का बहुत तेज़ प्रभाव होता है। नेगेटिव चीज़ें तांत्रिक जो है वो तंत्र मंत्र भी बहुत होता है, तो इसीलिए आप जब भी कोई साधना करें तो सोच समझ के करें और सुरक्षा घेरा बनाकर करें। अगर आपके पास गुरु हैं तो आप उनसे पूछ करके करें, अगर गुरु नहीं है तो शिव जी को गुरु बनाएं, इसके बाद में आप साधना करें। लेकिन साबर मंत्र की साधना करने से बचें। साबर मंत्र या किसी के भी कहने पे कोई भी अप्सरा जो सिद्धि होती है, यक्षिणी या कोई भी ऐसी इस तरीके की जो साधनाएं हैं वो कृपया करके ना कीजिए, नहीं तो आपको उसमें बहुत परेशानी हो सकती है। ठीक है, परेशानी को आप इनवाइट खुद कर लेंगे और बाद में फिर आप परेशान हो जाएंगे। नेगेटिविटी से आपको बचना है, प्रोटेक्शन के लिए आप कवच करिए, सबसे बढ़िया है। आप 3 दिन की साधना कर रहे हैं तो आप देवी कवच भी कर सकते हैं। आप 3 दिन एक बार जब बैठ रहे हैं तो आप 51 बार कवच का पाठ कर करके 3 बार कर सकते हैं कवच का पाठ। फिर इसके बाद में उस कवच को आप जब भी कुछ कर रहे हैं या कहीं जा रहे हैं तो आप उस कवच को पढ़ करके माँ का नाम लेकर के जाइए। लेकिन कोई भी ऐसा मंत्र, कोई भी ऐसी साधना जो कि आपने कभी नहीं, आपको नहीं सामने मतलब प्रयोग में किसी के देखे हो या किसी का सानिध्य नहीं हो आपके पास गुरु का ऐसे, तो उसको ना करें। तो ये मेरी जानकारी थी। होलिका दहन मैं आपको फिर से बता दे रही हूँ, 2 तारीख की मध्य रात्रि को होगा, 3 तारीख को आपका ग्रहण है। सूतक आपका सुबह से ही लग जाएगा 6 बजे से, ग्रहण आपका 3:20 से लगेगा। शाम को लगभग 7 बजे जो है वो ग्रहण खत्म हो जाएगा। 7 बजे के बाद आपको पूजा पाठ जो है वो बढ़िया से आपको करना है, साधना करना है आपको। इसके बाद में होली जो खेली जाएगी वो 4 तारीख को खेली जाएगी। तो इसमें आपको मैंने पूरी चीज़ें बता दी हूँ। जो ग्रहण लगेगा उसमें जो प्रेग्नेंट लेडी है या जिनको बच्चे हैं जो छोटे, उनको थोड़ा बच के रहना है उसके प्रभाव से। चिड़चिड़ापन हो सकता है, क्रोध आ सकता है, बढ़ सकता है, क्योंकि ये समय ऐसा चल रहा है, पूरा अस्त व्यस्त दुनिया ही चल रही है इस समय। तो आपको ये समय पे थोड़ा सा अपना सावधानी से रहना है और अपने परिवार को भी सावधानी से रखना है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखिएगा। जय माँ काली।